नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, साध्वी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर। जांच में जुटी है एसआईटी के हाथ, अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। एसआईटी ने अब तक 15 लोगों से पूछताछ की है। मौत के मामले में 15 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एफएसएल और विसरा रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पिता और कंपाउंडर के बयानों में अंतर से रहस्य अब गहरा चुका है। दरअसल अलग अलग जो बयान दिए गए हैं पिता की ओर से और कंपाउंडर की ओर से, अब इस पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। तो साध्वी की संदिग्ध मौत को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग बयानों की वजह से ये गुत्थी उलझ रही है और एसआईटी की टीम के हाथ अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इंजेक्शन लगा, कितनी देर बाद मौत हुई, अभी तक इन मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पिता से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक 10 से 11 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं और इन टीमों की तरफ से इस मामले पर पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो अब इस पूरे मामले में पिता और कंपाउंडर के बयानों की वजह से अंतर गहराता जा रहा है। तो एफआईआर में इंजेक्शन के 9 मिनट बाद तबीयत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। उधर कंपाउंडर ने यह दावा किया है कि आश्रम से निकलने के 20 से 25 मिनट बाद फोन आया कि बाइसा की तबीयत खराब है। और इस मामले में क्षेत्रवासी रुद्र प्रताप सिंह राजपुरोहित ने कई गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। उनके दावों ने आश्रम के भीतर की गतिविधियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि शुरुआत में प्रेम बाइसा के पिता ने पोस्टमार्टम करवाने से साफ इनकार कर दिया था। क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि आश्रम से सीसीटीवी कैमरे हटाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो जांच पड़ताल हुई है, ये जांच कहां तक पहुंची है, क्या कोई सफलता मिल पाई है, कितनी टीमें गठित की गई हैं, ये पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, अगर बात की जाए तो एसआईटी के अंदर में करीब 12 से 13 लोग जो है जो इस मामले में जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से पिछले बुधवार से लेकर इस बुधवार तक यानी 1 हफ्ता हो गया है और अभी तक पुलिस ने करीब 15 लोगों से है जो पूछताछ की है और उनसे पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के हाथ खाली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पुलिस अभी लाइन ऑफ एक्शन तय नहीं कर पाई है कि ये हत्या है या स्वाभाविक मौत है या आत्महत्या है। क्योंकि जब तक विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक पुलिस आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन इसके बीच में जो है पुलिस लगातार 15 से 16 लोगों को बुलाकर अब तक पूछताछ कर चुकी है, उनके बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। आसपास के गांव से जो लोग आए उनसे भी पूछताछ कर रही है। लगातार इस मामले को जो है जिसमें संदेह होता है उसकी बयान भी जो है ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग है जो दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डीसीपी वेस्ट है जो विनीत बंसल ने भी जो एफएसएल टीम को है जो पत्र लिखा है, पत्र लिखकर उनसे कहा गया है कि जो विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो जल्दी देने की जो है उनको कहा है। तो अब देखना ये है कि विसरा रिपोर्ट कब आती है। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए 3-4 दिन और लगेंगे अभी, उसमें ये रिपोर्ट आ जाएगी जिसके बाद पुलिस का जो है लाइन ऑफ एक्शन तय हो जाएगा और मर्डर मिस्ट्री है जो सुलझने की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल अरुण, इस पूरे मामले को लेकर आपने बताया कि कई टीमें गठित हैं, जांच पड़ताल हो रही है। अब तक इस मामले में कितने लोगों से पूछताछ हुई है और लगातार जिस तरीके से पिता की ओर से मामले में बयान दिया जा रहा है और कंपाउंडर ने भी अभी जो बयान दिया है इंजेक्शन को लेकर, अब इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप कह सकते हैं जिस तरह से कंपाउंडर ये कह रहा था पर्ची पे लिखे हुए बयान थे और प्रेक्षा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जबकि प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर का ये कहना है कि 6 महीने पहले वो दिखाने आई थी, उसके बाद वो दिखाने नहीं आए थे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं जो कंपाउंडर का बयान है वही उसके जो पर्ची का जो बयान है, तो वो पर्ची कौन सी थी उसके बारे में भी अभी पुलिस के हाथ खाली है क्योंकि पुलिस उस पर्ची का पता लगाना चाह रही है कि जिस पर्ची पर जो है प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुआ था कि किस दवाई का या इंजेक्शन देना है या दवाई देनी है, तो वो पर्ची अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। तो अभी जो कंपाउंडर के बयान है, साथ ही साथ उनके पिता के अलग-अलग बयान है, साथ ही
जो अगर बात की जाए क्षेत्रवासी लोग जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्यों पोस्टमार्टम से मना किया, क्यों जो है बाबा का जो है जिस समय जब ये घटना हुई उसके बाद पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। तो ये तमाम वो सवाल है, एसआईटी भी ढूंढने का प्रयास कर रही है। वही अगर बात की जाए क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि जो साध्वी की मौत का खुलासा होना चाहिए कि किस कारण से इनकी मौत हुई। वहीं अगर बात करें कंट्रोडिक्ट बयान जो आ रहे हैं आपस में ठीक है। भिन्न बयान जो आ रहे हैं उसकी वेरीफाई करने में एसआईटी टीम लगी है और यही कारण है कि ठीक है। 16 से ज्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ की जाए। बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं।